अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो इश्यूज हैं जिन पर बात करूंगा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च और दूसरा अरशद शरीफ की मैयत पहुंच गई, उनकी तदफीन और अभी क्या चल रहा है वहां पर। हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह दबाने की कोशिश कर रही है, ये गोशगुजार करूंगा मैं। सबसे पहले तो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से मैं आपको ये इत्तला दे दूं कि 5 नवंबर को ये ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि ये शायद 5 से 1-2 दिन आगे हो सकता है, क्योंकि ये जो मार्च है, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया, पैदल भी होगा इसका कुछ हिस्सा, गाड़ियों पे भी होगा, फिर छोटे छोटे शहर हैं, इमरान खान साहब रुकेंगे, खिताब करते हुए चले आएंगे, पूरा एक रेला जो है वो निकलेगा और यहाँ पर पहुँचेगा। दूसरा, लाहौर में इमरान खान की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जारी रही हैं और उसमें पंजाब के वज़ीर आला से भी मुलाकातों का सिलसिला है। मोना सलाई तो मैंने आपसे बताया कि वो तो इस मार्च में साथ रहेंगे। परवेज़ इलाही साहब की जो मुख्तलिफ उनकी ऑप्शंस हैं जो उन्होंने दी हैं, और एक बात खान साहब ने वाज़े कर दी है कि मैं हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मुज़ाकरात तब होंगे, ये लॉन्ग मार्च तब ख़त्म होगा जब इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो मोडेलिटीज़ के लिए तो हम इसको बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसको वहीं पे रोक सकते हैं इस मार्च को, लेकिन ये जो लॉलीपॉप है कि आप इसको मुलतवी कर दें और फिर हम बातचीत कर लेते हैं, अब उसका वक्त गुजर गया। मुझे किसी पर कोई एतबार नहीं है, हर तरफ झूठ का कारोबार है, और ख़ास तौर पर इमरान खान जो अरशद शरीफ की शहादत है उससे बहुत उनका दिल दुखा है, और उन्होंने वो अपने दोस्तों से कहा है कि ये रेड लाइन क्रॉस कर ली गई है, अब गुफ्तगू पर कोई एतमाद नहीं, गुफ्तगू पर कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज में। हम कोई अनारकी नहीं चाहते, लेकिन पहले मार्च का ऐलान, ये पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाए, उसके बाद हम उनके साथ बैठकर ये मोडेलिटीज़ जो है ये तय करने के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने वाज़े कर दिया। तो अब तैयारियां शुरू हैं और जुमे को 11 बजे लाहौर से मार्च का आगाज़ होगा, और कुछ हिस्सा पैदल, कुछ हिस्सा गाड़ियों में, हर जगह पे खिताब भी होंगे, इमरान खान साहब खुद होंगे आगे और रास्तों में रुकते रहेंगे, और पुरअमन एहतजाज होगा। दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी लोगों की आमद का सिलसिला शुरू। आज की जो ताज़ा तरीन है कि जो भी कोशिशें, रात को बहुत कोशिशें हुई, आज भी हमारे पास इत्तलात हैं कि मीटिंग्स कुछ लोगों के साथ तय हैं, लेकिन ये बात भी तय हो गई है कि ये लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होगा अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। और इसमें एक और बात भी है, क्योंकि इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि ये हुकूमत जो है, ये जो आने वाले आर्मी चीफ हैं उनका तकर्रर करे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो इसलिए अगर कोई इस तरह करने की भी कोशिश की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, तो इमरान खान ऑलरेडी सड़कों पर हैं। वो इस तरह की कोई चीज़, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ये बहुत अहम ओहदा है, इसको सियासत में ड्रैग नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये हुकूमत जो है, ये शरीफ ख़ानदान ब्लैकमेलिंग कर रहा है और इस ओहदे को, इस ऑफिस को पॉलिटिक्स में ड्रैग इन करने की कोशिश कर रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो हमें इस हवाले से नज़र आ रहा है। अब दूसरी बात मैं अरशद शरीफ के हवाले से करता हूँ। मैयत उनकी रात पहुंची एयरपोर्ट पर, जिस तरीके से लोगों ने मेरे शहीद का, इस कौम के हीरो का इस्तकबाल किया, वो दीदनी था। अभी मैयत कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है। आज 2 फैसले होने हैं। पोस्टमार्टम का फैसला भी फैमिली में ये बात हो रही है, और असूली तौर पर तो कर लिया गया है कि करवाया जाए पोस्टमार्टम, क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, पर्चा दर्ज होना है। आखिर पाकिस्तान का ये नौजवान यहाँ पे, उसकी ज़िंदगी, उसको हालात तंग करके उसको यहाँ से मजबूर किया गया कि वो इस मुल्क से चला जाए, और फिर यूएई से निकलवाया गया, और फिर कीनिया में ये मर्डर हुआ। तो ये एक टारगेटेड मर्डर है, पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात को और बता दूँ, देखें, कोई किसी पर फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा, कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं अभी तक लगा रहा, क्योंकि ये अभी इसकी बहुत सारी तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन हुकूमत की जो उजलत है इस मामले को दबाने की, जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिस तरीके से सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, इससे लोगों के शकूक में इजाफा हो रहा है।
तो अगर कोई इस कौम पर और हमारे इदारों पर कोई एहसान करना चाहता है, बेहतरी करना चाहता है, तो हुकूमत ये करे कि ट्रांसपेरेंट अंदाज में इस मामले को आगे लेके चले। अब हुकूमत कर क्या रही है जनाब? आपने इस हुकूमत ने एक टीम बनाई है कि जी इन्वेस्टिगेट करेगी कीनिया जाके। उसमें 3 अफराद का तकर्रुर किया गया, एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और एक अतर वहीद साहब हैं जो FIA के हैं, एक IB के साहब हैं, कि जनाब ये 3 लोग जाएंगे, फ़ौरन ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या मुहर्रकात थे और क्या हुआ। अब उस टीम को देखें आप, उस कंपोजिशन को। अतर वहीद साहब जो FIA से जा रहे हैं, ये वो साहब हैं जिन्होंने जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक चल रही थी तो नवाज शरीफ साहब को अपनी बेल्ट पेश की, गुजरांवाला में SP थे, और कहा कि मियाँ साहब आप पर मेरी ज़िंदगी कुर्बान और मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। अब इसमें 2 बातें हो रही हैं कि जी एक तो लोग ये कह रहे हैं, ओ जी देखें शायद वहीद साहब, अतर वहीद साहब तो बड़े उस वक्त पूरा पाकिस्तान जुडिशरी की बहाली चाहता था, तो उन्होंने तो वो काम किया जो पाकिस्तान की कौम चाह रही थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा ढकोसला है, वो बुनियादी तौर पर शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब थे। अब इसको तक़वियत थोड़ी सी इसलिए मिलती है, इस परसेप्शन को। हो सकता है ईमानदार आदमी हो सकता है वो बड़ी इंटेग्रिटी वाले बंदे हो, लेकिन उनकी वाइफ भी पुलिस में SSP हैं, DPO रह चुकी हैं गालिबन। इसको जो इस वक्त जो सूरत हाल है, PTI की एक जो फंडिंग है उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये अतर वहीद साहब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब PTI की फंडिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी ऐसे बंदे को लगाएंगे जो हक सच की बात करेगा? ये वो सवाल हैं जिसकी वजह से ये जो सारी कंपोजिशन है, ये ऐसा लगता है कि ये हशप करने की ये कोशिश है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है उसको इत्मीनान में लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन में वो काम होना चाहिए। इस हुकूमत पर किसी को कोई इतबार नहीं। 16 से 18 पर्चे दर्ज हुए अरशद शरीफ पर, और वो छोड़ के इस मुल्क को इसलिए गया कि यहाँ पर उसका रहना, उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो ये हुकूमत और वो हुकूमत कि जिसमें मरीम नवाज जो वज़ीर-ए-आज़म की भतीजी हैं, वो अरशद शरीफ के कॉफन की फ़ोटो ट्वीट करें और उसके साथ वो एक ज़ख्म कुरेदने वाला वो ट्वीट, तो इनसे ये तवक्को कौन कर सकता है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी करेंगे कि जिससे हकायक का सही अंदाज़ा हो? लोगों को पता है, हकायक लोगों के सामने है। मैं जिस बंदे से बात करता हूँ वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की? अब इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करेंगे। जब इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम हो जाएगी, हकीकी हुकूमत कायम होगी, तो फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पता चलेगा कि कौन मुजरिम था, किसने अरशद शरीफ को शहीद किया। तो कौम तो ये फैसला कर बैठी है। अब जुमेरात को फैसल मस्जिद में बादज़ नमाज ज़ोहर उनका जनाजा है। H11 कब्रिस्तान में उनकी तदफीन है। पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया ये कह रहा है, मैं भी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, अपने जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, इन माई हम्बल कैपेसिटी, आई एम नोबॉडी, मैं और आप हम एक हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम आ जाए कि जिसमें गरीब की भी इज़्ज़त महफूज हो जाए, आपकी भी इज़्ज़त महफूज हो जाए। तो निकलें, आएँ फैसल मस्जिद और बताएं अरशद शरीफ के कातलों को कि अगर एक अरशद शरीफ मारोगे तो पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ होगा। ये उस इनकलाब का ट्रिगरिंग पॉइंट है। मेरे यार ने, मेरे भाई ने जो खून दिया है, जो खून देकर उसने आबियारी की है जिस चीज़ की, हम उसको तनावर पौधा बनाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत के तौर पर सामने आएगा जहाँ पे खल्क़ खुदा राज करेगी, जहाँ पे गरीबों की इज़्ज़त महफूज होगी, जहाँ पे लोग इज़्ज़त से सांस ले सकेंगे। अपनी ज़िंदगी और जानें बचाने के लिए उन्हें यहाँ से भागना नहीं पड़ेगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।